सुबह के 9 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी और लगातार बजती रही। दरवाजा खोलने के लिए मेघा बाथरूम से दौड़ी। घंटी बजाने वाले की अधीरता से ही वह समझ गई थी कि महेश के सिवा कोई और नहीं हो सकता। अभी तो ऑफिस के लिए निकले थे, फिर वापस आए हैं। कुछ भूल गए होंगे। मेघा ने सपाट चेहरा लिए दरवाजा खोला। कहाँ मर गई थी? इतनी देर लगा दी, महेश गुस्से में चिल्लाए। साइड में होते हुए मेघा ने कठोर स्वर में कहा, सुबह का वक्त है, मुझे नहाना धोना नहीं होता है क्या? जबान लड़ा रही है सुबह सुबह? मेघा ने एक बार फिर संयत रहने की कोशिश करते हुए पूछा, आज क्या भूल गए? मोबाइल फोन तो यह भी याद नहीं दिला सकती मेरे जाते समय? 30 साल से याद दिला रही हूँ, एक दिन तो खुद याद रखो। तेरी ड्यूटी है मेरी हर चीज का ध्यान रखने की, अपनी कोई ड्यूटी पूरी की है कभी? सुबह सुबह बकवास कर रही है, तंग आ गया हूँ मैं भी तो चली जा मायके, मैं क्यों जाऊं? आप भी तंग हैं ना, आप क्यों नहीं चले जाते? जहां चाहो चले जाओ, यह मेरा घर है। और अब सच तो यह है कि मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं अब उनके सहारे जी सकती हूँ। आपको अपने काम करवाने के लिए मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ। मेघा की बात सुनकर महेश का मुंह खुला का खुला रह गया, कुछ बोल नहीं सके। मेघा कठोर शब्दों के बाण चलाती हुई सीधी तनकर खड़ी थी। महेश चुपचाप अपना मोबाइल फोन उठाकर चले गए। मेघा ठंडी सांस भरते हुए चौथी मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी नीचे जाते हुए महेश को देखती रही। महेश कार स्टार्ट करके ऑफिस चले गए। वह वहीं रखी कुर्सी पर अनमनी सी बैठ गई और महेश को कही अपनी कठोर बातों पर गौर करने लगी। उसे अपनी बातों की कटुता पर जरा भी दुख नहीं हुआ। 30 साल उसने महेश जैसे पति को कैसे झेला है, यह वही जानती है। महेश हद से ज्यादा आत्म केंद्रित, गुस्सैल, भुलक्कड़, किसी के सुख दुख से कभी कोई मतलब नहीं रखने वाले इंसान हैं। मेघा को याद नहीं आता कि इन 30 सालों में महेश ने किसी दिन एक पल भी उसका ध्यान रखा हो। बस अपना आराम, अपनी जरूरतें, अपना काम। वह अकेली ही तो जी रही है। इतने सालों से 2 दिन बाद वह 50 की हो जाएगी। कितना लंबा समय उसने घुट घुट कर बिताया है। नीरस सी उसकी दिनचर्या में न कभी कोई उमंग रही, न उत्सुकता, न आकर्षण, न कोई आमोद प्रमोद। सुबह उठना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को पालना, गाहे गाहे पति की जरूरत पूरी कर निढाल होकर सो जाना, यही दिनचर्या रही उसकी। कई बार मन ही मन उसे अपने माता पिता पर भी गुस्सा आता, जिन्होंने उसका विवाह करते समय एक बार भी महेश के परिवार व महेश के स्वभाव के बारे में पूछताछ किए बिना अपने सिर से जैसे बोझ उतारा था। 8 भाई बहन थे महेश, सबके सब स्वार्थी और गुस्सैल। ससुर तो बहुओं को घर की नौकरानी समझते थे। जरा सा गुस्सा आने पर वे लगीलगाई थाली उठाकर फेंक देते थे। वे उठते बैठते गालियों की बौछार करते थे और किसी पर भी हाथ उठा देते थे। सास भली थीं, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं था। पिता की देखा देखी महेश ने शादी के कुछ ही महीनों बाद मेघा पर हाथ उठाने की जब कोशिश की थी तो मेघा ने कहा था, बस यह गलती मत करना। जिस दिन हाथ उठाया उसी दिन इस घर से चली जाऊंगी। मेघा के शब्दों में कुछ ऐसा था कि महेश ने फिर कभी हाथ उठाने की तो कोशिश नहीं की, पर शब्दों के ऐसे ऐसे तीर छोड़ते रहे कि मन के कोने कोने में उभरे घाव आज तक रिश्ते हैं। मेघा कभी नहीं भूलती कि जब आकाश और अवनी का जन्म हुआ, महेश उस दिन भी यह कहकर रोज की तरह ऑफिस चले गए थे, मेरा यहाँ क्या काम, माँ तो है ही, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रसव पीड़ा से अधिक दर्द दिया था महेश की इस रुखाई ने। उस दिन वह समझ गई थी कि यह आदमी कभी पत्नी का दुख दर्द नहीं समझेगा। आकाश अवनी से 5 साल बड़ा है। दोनों बच्चों को उसने अपने दम पर पाला पोसा है।
तब तो संयुक्त परिवार था, तब भी बच्चों की परवरिश में किसी ने उसका हाथ नहीं बटाया था। मेघा कई बार सोचती, यह कैसा परिवार है, सब अपने लिए जीते हैं। इतने सदस्यों के होते हुए भी एक खालीपन रहता। वह खालीपन मेघा को कभी अच्छा नहीं लगा। वह सोचती, खाली खाली बिना संवेदना के, बिना दूसरों की परवाह किए जीना भी कैसा जीना है। हम इंसान हैं, पशु तो नहीं। सास-ससुर के देहांत के बाद धीरे धीरे समय के साथ सब अपने अपने परिवार के साथ अलग और व्यस्त होते गए और भावनात्मक रूप से भी एक दूसरे से दूर होते गए। महेश का भी दिल्ली से यहाँ मुंबई ट्रांसफर हो गया था। नया शहर, नए लोग। तब आकाश 10 साल का था। स्कूल में एडमिशन से लेकर इस घर की छोटी बड़ी व्यवस्था मेघा ने खुद की थी। महेश तो अगले दिन ही ऑफिस चले गए थे। वह जानती थी कि महेश घर में भी रहेंगे तो उसका जीना मुश्किल ही करेंगे। वह हर बात में गालियां सुनती रहेगी, नौकरों की तरह भाग भाग कर उनके काम करती रहेगी। महेश की बातें किसी ताने से कम नहीं रहीं कभी, हमेशा व्यंग्यात्मक लहजा रहा उनका। उसने कई बार सोचा कहीं चली जाऊं या फिर अलग हो जाऊं, पर हर बार कभी संस्कारों ने तो कभी बच्चों के भविष्य की चिंता ने रोक लिया। परेशानियों और दुखों से घबराकर कहीं भाग जाना भी तो समस्या का हल नहीं लगा उसे। शरीर घर बाहर के सारे कर्तव्य निभाता चला गया। हर दिन के अंत में यही लगता रहा कि चलो एक दिन और कट गया। जैसे जैसे अवनी और आकाश बड़े हो रहे थे, वे माँ का दर्द समझ रहे थे। मेघा के लिए दोनों के दिलों में प्यार और सम्मान बढ़ता ही गया। आकाश तो एक बार पिता से उलझ गया था। आप मम्मी से ऐसे बात नहीं कर सकते पापा, बेटे के स्वर पर महेश चौंके थे। तू मुझे सिखाएगा? सिखाना ही पड़ेगा किसी न किसी को तो पापा, आकाश निडर होकर बोला। मेघा ने टोका था, आकाश ऐसे बात नहीं करते। करनी पड़ेगी मम्मी। महेश गुस्सा हो गए, तेरी इतनी हिम्मत। उन्होंने आकाश को मारने के लिए हाथ उठाया तो वहीं बैठी अवनी डट कर खड़ी हो गई, चिल्लाई, स्टॉप इट पापा, यह नहीं चलेगा। आकाश ने कहा, पापा हमें मजबूर मत करना अपने साथ कोई गलत बात करने के लिए। हम मम्मी नहीं हैं कि आपका हर बुरा व्यवहार चुपचाप सहन करते जाएंगे। महेश गुस्से में इधर उधर रखा सामान फेंकते बाहर निकल गए थे। एकदम सन्नाटा छा गया था घर में। मेघा ने कहा, तुम दोनों को पापा के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जैसे भी हैं पिता हैं तुम्हारे। आकाश ने कहा था, नहीं मम्मी, बस घर के खर्चों के लिए आपके हाथ पर पैसे रखकर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? बचपन से ही उनको हर बात पर गुर्राते ही देखा है। याद नहीं आता कभी हमारे सिर पर उन्होंने प्यार से हाथ रखा हो। अपने दोस्तों के पिता को देखा है हमने, कसक सी उठती रही है हमेशा। आप उनकी तरफदारी न करें, आपने बहुत दुख उठाए हैं। अब आप सम्मान से जिएंगी, किसी से दबने की जरूरत नहीं है। आपको डोट अपने आत्मसम्मान के साथ डट कर रहिए। वी लव यू माँ कहते हुए दोनों बच्चे उससे चिपट गए थे। झरझर आंसू बह चले थे मेघा के गालों पर। वह सोचने लगी, मेरे बच्चे कब इतने बड़े हो गए, अपनी माँ के दुख को इतना समझ गए। उसे लगा था जैसे जलते घाव पर किसी ने ठंडी रुई का फाहा रख दिया हो। अब आकाश इंजीनियर बनकर एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी सहकर्मी नीलिमा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की तो मेघा ने सहर्ष हामी भर दी। महेश ने देखा, मना करने का कोई फायदा नहीं है, अब उनकी कोई नहीं सुनेगा, तो उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। अब तक महेश काफी हद तक यह समझ चुके थे कि गए वे दिन जब घर में उनका एक छत्र राज था। दोनों बच्चे हर बात में, हर काम में माँ की ही सलाह लेते थे। महेश बस चुपचाप देखते रहते। वे अपने को उपेक्षित महसूस करते। आकाश ने कह दिया था, पापा अब तक आपको मम्मी से जैसे बात करनी थी कर चुके। कुछ ही दिनों में नीलिमा आ जाएगी
तो उसके सामने ऊंची आवाज और गालियां देना आप भूल जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वह बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की है। आपके जैसा बात करने वाला उसके पूरे खानदान में नहीं होगा। और अगर आपको शांति से रहना बहुत मुश्किल लगता हो तो मैं कोई और रास्ता निकाल सकता हूँ। आकाश के स्वर की गंभीरता महेश को जैसे आसमान से जमीन पर पटक गई थी। उन्होंने सोचा, क्या रास्ता निकालेगा आकाश? क्या मेघा अवनी और पत्नी को लेकर कहीं चला जाएगा, अलग घर लेगा? वे क्या अकेले रह जाएंगे? ये सब सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। मेघा बच्चों का साथ पाकर जी उठी। उसने भी सोचा, मैं क्यों घुट घुट कर मरूं अब? इतने लायक बच्चे हैं, जी ही लूंगी इन्हीं के सहारे। इस उम्र में भी चैन से नहीं जी पाई तो एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। अब बच्चों ने उसके सोए स्वाभिमान को जगा दिया है। पति के झूठे अहं की तुष्टि के लिए वह अपना सब कुछ बलिदान करती आई है। क्यों वह ही कर्तव्य की वेदी पर अपनी आकांक्षाओं भावनाओं की बलि देती चली आई? यह जीवन उसका अपना है। आखिर क्यों वह शादी के हवन कुंड में स्वाहुति देती चली गई? इस पीड़ादायक यात्रा का कहीं तो अंत होना ही चाहिए। महेश के दुर्व्यवहार का जवाब तो देना ही पड़ेगा। बस उसने खुद को बदल लिया था और महसूस भी कर चुकी थी। महेश अब थोड़ा शांत रहने लगे थे। वह जब कहती है, मुझे आपकी नहीं, आपको मेरी जरूरत है, आपका सब काम मैं ही करती हूँ, मेरे बिना आपका कोई नहीं है, तो वे चुप हो जाते हैं। आज सुबह की घटना बिना गाली गलौज और तोड़फोड़ के घट गई थी। सालों पुरानी आदत है महेश की, इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। महेश कोशिश तो कर रहे हैं, यह वह जानती थी। महेश भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि पासा पलट चुका है। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।